एमपी स्टार के दिलीप जी पुरोहित, थैंक यू सो मच। एवरीवन, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैच शुरू हो चुके हैं, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पार हो जाइएगा, फील्ड पे मत रहिएगा। स्प्लैश स्मैशर्स, क्या हम बाउंड्री के बाहर आ जाएंगे सर? फटाफट सभी लोग बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के बाहर प्लीज। टीम आप ऑलरेडी जीत चुकी है तो थोड़ा बैक स्टेज सेलिब्रेशन करेंगे हम। अब वो टीम मैदान में उतरी है जहां पे मैच नंबर 6 आप लोग के साथ स्टार्स एंड राज लाइगर। राज डी लाइगर्स की टीम के ओनर्स हैं राजेश जी एम जैन, नितेश जी एम जैन, श्रवण जी चौधरी। बोल रहे हो आप? राज लाइगर है। तो दोनों टीम की ओनर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और राज लाइगर जो है उनकी टीम के ओनर है सतीश जी एम जैन, दिकेश जी आर मेहता और मोहम्मद जी फिरोज। थैंक यू सो मच। और उसी के साथ यूके स्टार्स के ओनर्स है इमरान कगालवाला, दीपक चौहान, संदीप बाफना, नरेश जैन एंड कृणाल बाफना। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द टीम एंड मेकिंग इट बिग। थैंक यू। विकेट मिलती हुई, सफलता मिलती हुई एंड ये बड़ा विकेट टीम राज लाइगर्स को मिलता हुआ। पहला ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी, पहले ओवर में भी ये सफलता। जी हाँ, रुकमत गेंदबाजी कर रहे हैं और रुकमत ने दिलाई ये सफलता तीसरी ही गेंद पर। नए बल्लेबाज प्लीज थोड़ा पहले से रेडी रहें, हम्बल रिक्वेस्ट टीम्स। हम हमारे स्पॉन्सर्स के बहुमान की तरफ चल रहे हैं। एक बार मैं फिर से गुजारिश करूंगा पंकज जी नारंग साहब से कि कृपा पूर्वक प्लीज स्टेज पे पधारिए। पंकज जी नारंग सर। सो डॉट रहती हुई गेंद, रुकमत गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में बेहतरीन कैच देखने को मिला था हमें मिड ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी के द्वारा। और यह जबरदस्त शॉट है, पैरों को फोल्ड किया और मोड़ दिया उसे बाउंड्री लाइन के बाहर। स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद इस मैच का निकलता हुआ यूएनआई बॉर्न टू विन पहला चौका। किसने मारा उनका नाम भी बता दीजिए। स्ट्राइक पे आई गेस हुसैन है बल्लेबाज, जिनके बल्ले से आपने ये 4 रन देखा। थोड़ी थोड़ी झलक अश्विनी मेहता की भी आई होगी, जिस अंदाज से उन्होंने, जिस क्लासिकल अंदाज से इस 4 रन को अंजाम दिया। वेल डन हुसैन। और ये और ज्यादा बेहतर था, ये कहीं ज्यादा खूबसूरत था। थोड़ा सा हेलीकॉप्टर का आपने टेस्ट देखा होगा। सो ऐसा नहीं है कि यूके स्टार्स में जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो ही बहुत अच्छे हैं, बल्कि अगर टॉप ऑर्डर्स के इन दोनों बैटर्स को आप देखिए तो टॉप क्लास की बैटिंग। पहला ओवर समाप्त हुआ इन 2 चौकों की बदौलत। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान। कितना अच्छा, अगर आपने रिप्ले में देखा होगा तो पूरे तीनों स्टंप्स दिख रहे थे, शफल होकर ऑफ स्टंप के आसपास आ चुके थे, गेंद की पिच तक पहुंचे और उसके बाद कलाइयों का शानदार इस्तेमाल, यू एंड आई चौका। और अब दोनों जो बैटर्स हैं बहुत मजा आने वाला है। कुछ समय पहले अगर आपने देखा होगा तो मैं एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने किया अभिषेक हरण और उनके साथ मेहता का, हालांकि अभी आने वाले हैं अश्विन मेहता। आप सोचिए कि बैटिंग कितनी खूबसूरत है इनकी, यूके स्टार्स की। अभिषेक हरण फिलहाल आपको स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। हुसैन की बैटिंग आपने देखी, आने वाले बैटर्स में अश्विन मेहता होंगे। बहुत मजा आने वाला है। इन क्रिकेटर से या इन बैटर से आप कुछ उस तरीके का शॉट नहीं देखेंगे जो देखने में अच्छा नहीं लगता। इस बात का तो मैं दावा करता हूं
अभिषेक हरन हो, हुसैन हो या अश्विन मेहता हो, इनसे आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ही देखेंगे। और हुसैन दिखाते हुए कि सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेग साइड में, ऑन साइड में नहीं, ऑफ साइड में भी हम खेलते हैं। अच्छी बैटिंग, गेंदों को उनकी मेरिट के हिसाब से खेलते हुए। और कितना प्यारा था ये शॉट, एक ही रन मिला लेकिन देखने में मजा आता हुआ। कोई भी बैटर, कोई भी बैट्समैन जब आप गेंदों को मिडल करते हैं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, गुड लुकिंग लगते हैं। 12 पे जा पहुंचे हैं, 1.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। यूके स्टार्स टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा हिट, इनके पास कितना टाइम है अगर आप हुसैन को देखें और अपील करें, डराए धमकाए नाम पाए उसको, पहले बुलाया और उसके बाद मुंह फेर लिया अभिषेक हरन ने। जी जान लगाई उन्होंने अपने क्रीज में वापस आने के लिए, हुसैन ने सेफ रहे। अच्छी कॉल थी, क्योंकि अगर अभिषेक आते तो शायद थ्रो इतना अच्छा था कि विकेट का एक मौका भी बनता था। 1.4 ओवर, 1.4 ओवर, 13 रन्स, 2 to go फ्रॉम दिस ओवर। एंड गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, बॉलिंग कर रहे हैं गेंदबाज विक्रम। ये यहां पे काफी अच्छा खेलते हैं। अगर आप इनको ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें खिलाएंगे तो अगर इनकी आंखों पे पट्टी है, यकीन मानिए, तो भी ये खेलेंगे। बहुत सालों से इनको मैं खेलते हुए देखते आ रहा हूं। सीजन क्रिकेट भी बहुत शानदार खेलते हैं, भिनमाल विलेज से होते हैं। भिनमाल का जितना भी टूर्नामेंट होता है, अब जीतों में भी आपने इनको खेलते हुए देखा होगा। वो मोमेंटो देने के लिए प्रवीण जी क्रॉस। ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाजी करते हुए यूके स्टार्स का स्कोर पहुंचा है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कुछ और अवार्ड्स की तरफ चलेंगे एंड फेलिसिटेट करने के लिए, बहुमानित करने के लिए जिनके शुभ कर कमलों द्वारा बहुमान किया जाएगा। जो प्रेजेंटर होंगे वो होंगे हमारे फूड पार्टनर, हमारे प्राउड फूड पार्टनर श्री प्रवीण जी पुरोहित साहब। और क्या यहां पे चौका, जी हां, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और उसके सहारे बाउंड्री लाइन के बाहर गई। U&I चौका। सो फूड पार्टनर क्रॉस से प्रवीण जी पुरोहित साहब। एंड सम्मानित करने के लिए वी रिक्वेस्ट आवर डगआउट पार्टनर ऑक्सी से विपिन जी जैन साहब, अगर आसपास में हो, हमारी आवाज सुन रहे हो तो कृपा पूर्वक स्टेज पे पधारें। और मनोज जी सुद्वेशा। ऑक्सी का जो आप खूबसूरत डगआउट देख रहे हैं, उसके हमारे प्राउड पार्टनर्स। तीसरा ओवर है ये, इंसाफ गेंदबाजी करते हुए 19 रन्स। इस गेंद को देख लेते हैं और उसके बाद तुरंत हम ये अवार्ड तो ही एक तरीके से सम्मान में कहूंगा, बहुमान कहूंगा। सो हियर वी गो। आई रिक्वेस्ट क्रॉस से प्रवीण जी पुरोहित साहब से प्लीज ये मोमेंटो प्रेजेंट करें। एवरीवन एक बार जोरदार तालियां टेस्को के लिए, जी बिल्कुल, जो ऑक्सी के लिए, ऑक्सी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए विपिन जी जैन साहब एंड मनोज जी सुरेशा। Thank you for being our amazing partners and sponsors. प्रवीण जी साहब बने रहिए, विपिन जी जैन एंड मनोज जी सुरेशा साहब से गुजारिश रहेगी हवा चलिए चलते हैं ऑक्सी के पास एंड बात करते हैं श्वेता, विपिन जी जैन एंड मनोज जी सुरेशा साहब से। बिल्कुल, आप हमसे जुड़े हैं एज अ स्पॉन्सर्स, एज अ पार्टनर्स, तो मुझे ये जानना है कुछ 2 शब्द आप कहना चाहेंगे। इतने अमेजिंग मैच चल रहा है, ये इतने बड़े लेवल पे ये कंडक्ट करना इज नॉट पॉसिबल।
बट हम ये पॉसिबल कर चुके हैं. एनीथिंग, फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू. स्पेशल थैंक्स टू द कमिटी. प्रभात भाई, दिलीप भाई, करण भाई, विकी भाई. स्पेशल थैंक्स राठौड़ भाई. बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स है. काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड अरेंजमेंट्स है जो पहला CCPL देखा था और अभी में. सिटिंग अरेंजमेंट्स, कंफर्ट अरेंजमेंट्स, बस ऐसे में तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच ऑक्सी. वी विश एंड प्रे कि सर आप लोग की जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली आए, बहुत सारा आपका परिवार फले फूले, आप लोग की पर्सनल लाइफ में आप लोग की कंपनीज बहुत ग्रो करे. इन्हीं विशेष के साथ एक बार दिल के अंतःकरण से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच Thank you ऑक्सी so much. फॉर बीइंग आवर डगआउट पार्टनर. थैंक यू सो मच. वाह, ये अगले नया साल announcement मिलेंगे आया आपने. यस हम भी टीम के साथ. Superb. सो क्या नाम होगा सर? ऑक्सी से रिलेटेड ही कुछ नाम होगा? ऑक्सी हिटर्स. ओहो, ऑक्सी हिटर कमिटी ने टीमों को बढ़ाया, तो सबसे पहले आप नाम लिख लें अभी से. थैंक यू. जी हाँ, यह सभी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका फेलिसिटेशन आप देख रहे हैं स्टेज पर. इस समय अगर मैच के ताल्लुक से मैं बात करूं तो तीसरे ओवर में अब तक का जो स्कोर है वो है 23 रन्स. व्यवस्था सब बहुत अच्छी है. धन्यवाद. थैंक यू सो मच प्रवीण साहब. थैंक यू सो मच जी प्रवीण फ्रॉम क्रॉस. सिंगल के साथ अश्विन स्ट्राइक पर रहेंगे. ओवर समाप्त हो गए 3 और 3 ओवर की समाप्ति के बाद यूके स्टार्स का स्कोर पहुंचा है 24 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 24 पे 2 विकेट गिर चुके हैं और अब उस खिलाड़ी का एंट्री होती है मैदान में जिनके पहुंचने से इस खेल की खूबसूरती और बढ़ जाती है. क्रिकेट और खूबसूरत नजर आता है. वन ऑफ माय फेवरेट, पर्सनली मैं इनको बहुत पसंद करता हूं. क्रिकेट की किताब में शामिल लगभग हर एक स्ट्रोक को अश्विन मेहता खेलते हैं बिल्कुल क्लासिकल अंदाज में. आप इनसे सिंगल्स देखेंगे, डबल्स देखेंगे, बाउंड्रीज देखेंगे और सिक्सेस भी देखेंगे, और सभी बिल्कुल कैसे देखेंगे? कॉपी बुक स्टाइल में. जब खेलेंगे ना आपको दुनिया और खूबसूरत नजर आएगी. ये ग्राउंड और खूबसूरत नजर आता है. मैं इनकी तारीफों के पुल बांधते रहता हूं. ये उतने खूबसूरत खेलते रहते हैं, ना ही अपनी टीम को निराश किए हैं ना आज तक मुझे. इनके नाम में ही आप देखिए अरमान एंड श्वेता, अश्विन है. विन, अश्विन. जी बिल्कुल, विन है. सो जिनके नाम में ये विन जुड़ा हो, सो कैसे नहीं मैचेस विन कराएंगे, जिताएंगे. जी बिल्कुल, जिनके नाम में ही जीत हो तो उनको तो जीतना बनता ही है. बिल्कुल. पिछले मैच में भी हमने देखा, अभी हमारे इस टूर्नामेंट के जो हाईएस्ट रन गेटर है वहां पे भी उस पॉइंट टेबल में भी अश्विन मेहता सबसे आगे है. जो ऑरेंज कैप है इनके सर की शोभा को बढ़ा रही है. पिछले मैच में हार्दिक ने इन्हें ओवरटेक कर दिया है, तो बनाए हैं हार्दिक ने. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हार्दिक. और मुझे लग रहा है इस मैच में फिर से अश्विन के पास मौका है कि ये हार्दिक को ओवरटेक करे. जी बिल्कुल, वाइज वर्सा. इस बार शायद अश्विन हो सकते हैं कि हार्दिक को ओवरटेक करने की कोशिश जारी रखे इन्हें. प्रभात भाई आसपास में आ जाए प्लीज, स्टेज के पास. प्रभात जी, प्रभात भाई. भावेश गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की 3 गेंदों में चतुराई भरी बल्लेबाजी दिखाई दोनों ही बल्लेबाजों ने, और सिंगल्स लिए हैं तीनों ही गेंदों पर. वेल लेफ्ट, वेल लेफ्ट. ये दोनों प्लेयर्स एक ही गांव से होते हैं, एक ही टीम के लिए बहुत सारे मैचेस इन्होंने खेले हैं, और अब आप इनकी बैटिंग में देखेंगे बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी आपको नजर आएंगी, बहुत सारी समानताएं भी आपको नजर आएंगी. क्लासी है दोनों. अभिषेक हरन है स्ट्राइक पे, अश्विन मेहता नॉन स्ट्राइक एंड पे. इस बार शायद से अच्छी गेंद को उन्होंने जाने दिया. अश्विन दिसेन से कह रहे हैं खेल देना था.
सफलता और असफलता के बीच का जो अंतर है, बहुत महीन सी एक रेखा है, बहुत छोटी सी है। मिस टाइम स्ट्रोक है, बीच में शायद गेंद गिरेगी। 1 रन और ये 2 रन। अब आप मुझसे ये पूछेंगे मिस टाइम स्ट्रोक था या जानबूझ के खेला गया था? चूंकि उनको पता है कि जो डीप के फील्डर्स है बाउंड्री के आसपास खड़े हैं, बाउंड्री लाइन काफी बड़ी है, सो कई बार ये कैलकुलेटिव रिस्क के साथ भी खेलते हैं बैटर्स। रन है स्कोर बोर्ड पर। अपील तो है लेकिन नकारा उस अपील को एम्पायर ने। डॉट रही है गेंद और इस डॉट बॉल के साथ ओवर नंबर 4 की हुई समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कमेटी से कोई बता दे, प्रभात भाई या विक्की भाई या करण भाई के अगले जो किस गेस्ट के हाथों उनको अवार्ड दिया जाना है। सो प्रभात भाई अगर आसपास में हो, प्रभात भाई तो प्लीज बताइए सर। चार ओवर 30 रन। 5वें ओवर में इंसाफ तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी आक्रमण पर। और इस तरह के स्ट्रोक बहुत खूबसूरत अंदाज में खेलते हैं अश्विन। घुटना टेक स्ट्रोक जिसे कहा जाता है, घुटना टेक तमाशा देख। कई चौके और सिक्सर्स इस अंदाज में पिछले मैच में हमें इनकी पारी में देखने को मिला था और इस मर्तबा केवल 1 रन। ओवर नंबर 5 में इंसाफ है गेंदबाजी आक्रमण पर, जो इस समय पर्पल कैप के हकदार भी है। 3 विकेट्स अपने पिछले मैच में लिए थे इंसाफ ने और इस मैच में अब तक 1 सफलता इंसाफ के नाम आई है। और क्या एक और हो जाएगी? हवा में है और आसानी से पकड़ लिया गया। एक और सफलता इंसाफ के नाम। 5वां विकेट इस टूर्नामेंट में इंसाफ के हाथों में जाता हुआ और विकेट नंबर 3 का पतन यूके स्टार्स के लिए। ये पर्पल कैप के लिए जो उनकी दावेदारी है उसको और ज्यादा स्ट्रांग करते हुए 5 विकेट अभी तक लेने वाले और आई गेस इस रेस में सबसे ज्यादा आगे होंगे। हाईएस्ट रन गेटर में हार्दिक ने पिछले मैच में स्प्लैश स्मैशर्स के लिए वो नॉट आउट शानदार विनिंग पारी खेली, वो अश्विन मेहता को पीछे कर चुके हैं। फिलहाल अश्विन यहां पे खेल रहे हैं, फिर से इनके पास चांस है कि वो कैप फिर से अपने पास लाएं और कोशिश भी होगी, क्योंकि अगर ये चलते हैं तो उनकी टीम के लिए अच्छा होगा, यूके स्टार्स के लिए, और साथ ही साथ इंडिविजुअली भी ये अच्छा करेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छा। नए बैटर के रूप में रौनक आए हैं इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए। इन 2 रनों की सहायता से कुल जो स्कोर है वो बढ़कर पहुंचा है 33 रन्स पर। अभिषेक हरन थोड़ा सा रंग उनका फीका फीका सा लगा, आउट ऑफ टच लगे, और ये आप जब खेलते हैं आप इनको देखिए, सिंगल एक और ऐड होगा टोटल अकाउंट में। हल्की फुल्की अपील है, वहां पर एक्साइटमेंट में नजर आए गेंदबाज। एक और गेंद डॉट रही। नए बल्लेबाज के लिए बेहतरीन गेंदबाजी। आखिरी गेंद ओवर नंबर 5 की है। इस समय स्कोर नजर आता हुआ 34 पर। तो मैं फेलिसिटेशन सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए हमारे स्मैशर्स के ओनर आवेश जी पिटोरिया को स्टेज पे, मंच पे बुलाना चाहूंगी। जी हाँ, कृपया करके आवेश जी पिटोरिया प्लीज मंच पे पधारे। अगले सम्मान को सम्मानित करने के लिए वी आर रिक्वेस्टिंग स्प्लैश के ओनर आवेश जी पितौरिया साहब से प्लीज से पधारिए। आवेश भाई वार्म वेलकम। being with us.
एक बार स्कोर बता दें, 5 ओवर समाप्त हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 35, 3 विकेट के नुकसान पर। एंड जो सम्मान होगा, सम्मानित करने के लिए हम बड़े अदब और सम्मान से गुजारिश करते हैं विद ग्रेट ऑनर एंड प्राइड। मैं प्लीज रिक्वेस्ट मैच ऑफिशियल्स एंड आवर सिक्योरिटी पार्टनर फ्रॉम टारगेट से वी आर रिक्वेस्टिंग मगना जी चौधरी साहब। सो मगना जी चौधरी सर, अगर हमारी आवाज आप सुन रहे हैं, मगना जी चौधरी साहब, सो प्लीज आप स्टेज पे कृपापूर्वक पधारें। मैच ऑफिशियल एंड सिक्योरिटी पार्टनर ब्रांड इज टारगेट और मंगना जी चौधरी, हम आपको स्टेज पे आमंत्रित करते हैं। जी हाँ, टारगेट मैच ऑफिशियल एंड सिक्योरिटी पार्टनर और टैग एवरीवन, अब ऑन स्क्रीन हमारे मैच ऑफिशियल एंड सिक्योरिटी पार्टनर टारगेट से मगना जी चौधरी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग आवर स्पॉन्सर एंड पार्टनर। उनको सम्मान करते हुए मेरे जस्ट बगल में आवेश भाई पितौदिया, टीम स्मैशर्स के टीम ओनर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच आवेश भाई। थैंक यू सो Sir. मच। मगना जी चौधरी साहब, किस तरीके से आप फील कर रहे हैं पूरे हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़ के? कैसा लग रहा है आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग का ये एडिशन आपको? पहले तो ये मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक ही छत पे एक ही मार्केट और साथ में एक एंजॉय करें 3 दिन से। और मैं कमेटी मेंबरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भाई विकी भाई, करण भाई और पंकज भाई, चेतन भाई, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ऑफिशियल पार्टनर, मैच ऑफिशियल एंड सिक्योरिटी पार्टनर मगना जी चौधरी साहब। टारगेट, थोड़ा सा टारगेट के बारे में बताइए सर। टारगेट जो आपकी फर्म है, थोड़ा इसके बारे में लोगों को बताइए जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, जो आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो ग्राउंड में लोग हैं। बस आप ही बार बार बोलते रहते हो टारगेट टारगेट, इतना हर टीम को ही टारगेट दिया हुआ है ना, तो हमारे को भी एक टारगेट है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप सब जैसे स्पॉन्सर्स हैं और शायद इसीलिए करण भाई, विक्की भाई, प्रभात भाई ने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मंगना जी चौधरी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एक और सिंगल यहां पर खाते में जुड़ता हुआ मौका था, वहां पर जीवन दान मिलता हुआ एक खतरनाक बल्लेबाज को। ओवर नंबर 6 में इस समय जो स्कोर है वो पहुंचा है 39 रन्स पर। एक और फेलिसिटेशंस की तरफ चलेंगे, एक और बहुमान, एक और सम्मान की तरफ चलेंगे। एंड अब ये जो सम्मान होने वाला है, ये सबसे बड़ा सम्मान होगा हमारे आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग। सो प्लेटिनम प्रीमियर लीग आप नाम देख रहे हैं, प्रेजेंटेड बाय आरडी फाउंडेशन। एंड अब आप सब समझ गए होंगे हमारे आरडी फाउंडेशन, हमारे टाइटल पार्टनर। एवरीवन, मैं आई प्लीज रिक्वेस्ट विद ग्रेट ऑनर एंड प्राइड, बड़े अदब और सम्मान से हम गुजारिश करते हैं चेतन जी राठौर साहब से। चेतन जी राठौर साहब प्लीज स्टेज पे पधारें। तालियां हो जाए। एंड अवार्ड प्रेजेंट रिक्वेस्ट करता हूं स्प्लैश स्मैशर्स के टीम ओनर आवेश भाई पितौड़िया से। सर प्लीज आ गया आवेश जी। 6 ओवर समाप्त हुए हैं और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे हमारे टाइटल स्पॉन्सर आरडी फाउंडेशन से चेतन जी राठौर एंड विक्रम जी राठौर का। आई टच से वी आर रिक्वेस्टिंग, थोड़ा सा जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, बड़े स्पॉन्सर हैं, उनको थोड़ा हम होल्ड पे रखेंगे। सो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं आई टच से, आई रिक्वेस्ट आवर ग्राउंड पार्टनर विपिन जी जैन एंड मेहुल जी गुटका सर। सो विपिन जी जैन यहाँ पे है, गेस्ट विपिन जी जैन साहब एंड मेहुल जी गुटका साहब अगर है, सो प्लीज पधारिए सर। Thank you Vipin ji and thank you Mehul ji for being the partner and the sponsor with us. सो एवरीवन, आई टच मुंबई पुलिस जिमखाना का ये बेहद खूबसूरत ग्राउंड, और इतने बड़े ग्राउंड पर खेलने का सपना सबका पूरा हुआ है। सो आई टच के ये 2 जेंटलमैन, थैंक यू सो मच आवेश भाई, विपिन जी जैन एंड मेहुल जी। विपिन भाई, कितनी जगह आपका नाम नजर आ रहा है सर?
टूर्नामेंट से जुड़कर आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग से जुड़ के कैसा फील कर रहे हैं सर? इट फील ग्रेट, अपने ही लोग हैं, अपने साथ जुड़ना है, और आफ्टर द इयर्स, मे बी 2 years के गैप के बाद, राइट आलोक, यू ऑल आल्सो बैक आफ्टर 2 years, सो वो जुड़ना है, सो इट्स हैप्पी फीलिंग. Sir, it's great honor and privilege to have iTouch, to get sponsorship from iTouch. Thank you so much once again. श्वेता, मैं आपको बताऊं, मुंबई पुलिस जिमखाना की हर एक जो क्रिकेट प्लेयर्स है उनका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है. आप ये मुंबई के सबसे बेहतरीन क्लब में से, सबसे खूबसूरत जिमखाना में से एक है मुंबई पुलिस जिमखाना, और बहुत सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, बहुत सारे के साथ, और इस ग्राउंड की जो स्पॉन्सरशिप आई आई टच ने बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाई है. हमारे ग्राउंड पार्टनर बन के विपिन जी जैन और मेहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद. मैच की तरफ थोड़ा सा अगर रुक करें तो अरमान बताएंगे क्या हाल चल रहा है, कौन सी टीम बेहतर लग रही है? अश्विन तो नजर आ रहे हैं दूसरे एंड पे, लेकिन रन शायद जैसे बनने चाहिए यूके स्टार्स के वो पर 11 गेंदों में 14 रन बनाकर, और रौनक बाफना 6 गेंदों में 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए रुकमत खान, और टीम का जो स्कोर है इस समय यूके स्टार्स का वो पहुंचा है 47 रन पर, और इस मरतबा रौनक है स्ट्राइकिंग एंड पर, और उनके बल्ले से निकलता हुआ ये जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. यूएनआई बॉर्न टू विन 6. सो रौनक अब रौनक बिखेरते हुए, अगर अश्विन ना सही या कोई और बैटर ना सही तो रौनक बताते हुए कि माना अश्विन मेहता है बेहद हसीन, पर इतने बुरे तो हम भी नहीं. वाह वाह, क्या बात है. 50 का आंकड़ा भी हुआ पार इस सिक्सर के साथ. टोटल स्कोर जा पहुंचा है 53 रन्स पर. सातवां ओवर इस समय चल रहा है. इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा या नहीं, हमारी कमेटी थोड़े ही समय में डिसाइड करेगी. इसलिए मैं गुजारिश करता हूं अगली मैच की दोनों ही टीमों से कि आप मैदान पर बने रहें. जिंदगी आपकी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. ये सही कहा आपने. बहुत कम समय में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं, और ये हमेशा बताइए कि आप अपनी टीम में क्यों खेल रहे हैं. आप अपनी प्रेजेंस बताइए, आप ये लोगों को, दुनिया को दिखाइए कि सामने सुपरस्टार खड़ा है अश्विन मेहता, हम दिखाएंगे भाई हमें भी इतना दमखम है. इंग्लिश में मैंने कहीं पढ़ा था, एक सेइंग पढ़ा था कि श्वेता एंड अरमान की डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम बिफोर द वर्क. और यहाँ पे एक खराब तालमेल, मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ और रौनक को नजर लगते हुए अरमान की बहुत तारीफ कर रहे थे कब से. विकेट गिरा यहां पर रौनक का, और उस अंदाज में खेल भी रहे थे रौनक का. अगर आपने देखा होगा अश्विन के बल्ले से ज्यादा रन्स नहीं बन पा रहे थे. गिने चुने एक मर्तबा ही हमने देखा कि जब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई अश्विन के बल्ले से 4 रन के रूप में, तो रौनक ने वो इनिशिएटिव लिया और सिक्सर लगाकर अपनी जो प्रेजेंस थी, अपनी जो उपस्थिति थी वो दर्शाई, लेकिन रनआउट के जरिए आउट हुए. ओवर समाप्त हुआ यहां पर 7 या 7 ओवर समाप्त हुए, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 7 ओवर्स 55 रन. अब इन 6 गेंदों में कम से कम 10 से 12 रन, अगर अश्विन खेल गए तो शायद 15 रन तक. जब नाम में हो विन तो जरूर करेगी ये विन. लास्ट 6 बॉल्स इस इनिंग का फिलहाल रन 55 है. 6 से इस 55 से कहां तक पहुंचाएंगे अपनी टीम को? अगली ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर में स्वराज आए हैं, और मौका है ये, मुश्किल ही सही लेकिन मौका तो था, जो एक मर्तबा हाथों से छूटता हुआ. दूसरा जीवनदान इस मैच में अश्विन को. थोड़ा सा मैं हैरान इस बात से हुआ कि जो इनका शॉर्ट सिलेक्शन था, आप इनको देखते नहीं, बहुत स्मार्ट प्लेयर है. ये देखते हैं, परखते हैं कि ग्राउंड का कौन सा जोन है जिसको टारगेट करें, जहां बाउंड्री थोड़ी छोटी हो. क्योंकि ये एरिया लॉन्गॉन का, अगर आप दूर वाले एंड से, वानखेड़े साइड के एंड से अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, तो इस एंड पे लॉन्गॉन में मैंने सुबह से कोई 6 नहीं देखा. मेरी कमेंट्री के दौरान उस एंड पे हमने जरूर देखा कि जब इस एंड से बैटिंग हो रही थी पुलिस जिमखाना से, तो उस एंड पे जरूर 6 गए थे लॉन्गॉन में. लेकिन इस एंड से लॉन्गॉन में अरमान गया कोई, आपको याद है? मेरे जहन में तो नहीं है ऐसा कोई स्ट्रोक जो पुलिस जिमखाना पे जाकर टकराया हो. तो शायद ये शॉर्ट सिलेक्शन जो है वहां पे भी, क्या ठीक है.
कई बार आप ऐसे बैटर सोचते हैं जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, जब इतनी गेंदें आपने खेल ली हो, स्ट्राइक पे लाना होगा अश्विन को, या फिर देखते हैं ये क्या करते हैं। नए बल्लेबाज हैं जैकी। अच्छी सोच है, इन्होंने तो फुल टॉस गेंद थी, हालांकि खेल सकते थे, कहीं और फाइन लेग का खिलाड़ी अंदर था, अगर उसके पीछे खेलते तो रन मिल जाते, लेकिन इसे कहते हैं प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक। आपने पहले सोच लिया है कि आप अपने जो प्लेयर है उनको स्ट्राइक पे लाना है। ये प्रॉपर प्लानिंग का भी नतीजा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक पार्ट है। बड़े शॉट की है दरकार, ये जाएंगे जरूर। बाहर है, काफी बाहर है ऑफ स्टंप के। पता है गेंदबाज को भी कि टारगेट करेंगे जो डीप स्क्वायर लेग से, वो डीप मिड विकेट का एरिया है। इसके लिए आपने देखा कि शफल होकर पहले थोड़ा आगे आ चुके थे। नो बॉल और अब तो ये रोमांच बढ़ता हुआ। अश्विन मेहता हो स्ट्राइक पे, नो बॉल का इशारा हो और आखिरी ओवर चल रहा है इनिंग का, तो अब तो इनके पास वो लाइसेंस भी है कि अब आप आंख बंद करके इस बॉल को मारिए। अच्छी गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बनाया गया, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। इनको परवाह नहीं इनका पार्टनर पहुंचेगा या नहीं, उनको इतना पता है कि मुझे आना है स्ट्राइक पे। विकेट जाएगा, नए बैट्समैन को आना होगा, थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। रुकमत का सीधा थ्रो, आउट हुए नए बल्लेबाज जैकी और उनकी जगह लेने नए बल्लेबाज एहतेशाम मध्य में पहुंचते हुए। दिनेश कोठारी साहब भी नजर आते हुए, थैंक यू सो मच सर। मुझे चुप कर रहे थे, आलोक नहीं बोलना है, आलोक नहीं बोलना है, और अब ये कैसे हो सकता है। ये सब वो लोग हैं जिनका आशीर्वाद, जिनका सपोर्ट लगातार मिलता आ रहा है। एक और बल्लेबाज रन आउट के जरिए होगा आउट, जो एक तरीके से हमारे बड़े वेल विशर्स हैं। और कई बार जब आप बिनमाल से होते हैं, आपके गांव का जब स्टार खेल रहा हो, तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए भी आ जाते हैं। जी हाँ, और वही कर रहे हैं लग रहा है। बिल्कुल लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग और इस बार रडार में आ गई। इस तरह की गेंदों का तो मानो अश्विन हमेशा ही बेसब्री से इंतजार में रहते हैं। जैसे ही देखा कि लो फुल टॉस गेंद आ रही है, घुटने को टेका और घुटना टेक, तमाशा देख। ये आप रिप्ले देखें तो और मजा आएगा। ये क्या हम रिप्ले देखने वाले हैं? सिक्सर निकलता हुआ, यूएनआई बॉर्न टू विन। सिक्सर के साथ पारी हुई समाप्त। यूके स्टार्स ने बनाए पहली पारी में 8 ओवर में 69। एक बार साथी स्कोर से फिर से कंफर्म करते हैं, 3 स्कोरर है हमारे पास और तीनों ने ही उस पर अपनी मोहर लगाई। 69 बने, टारगेट है 70 रन का। और ये हमने प्रेडिक्ट भी किया था, जब 55 था तो मैंने बोला अभी तक शायद 10 से 12 रन, अगर अश्विन खेले तो 15 तक भी आ सकते हैं। 14 आए हैं, ठीक ठाक है। इसीलिए शायद उन्हें बार बार स्ट्राइक पे आना था ताकि वो खेल सके। ज्यादा बॉल्स तो थे नहीं, खैर उनके पास एक ही ओवर था, उसमें ज्यादा रन्स बना सके। तो जितना ज्यादा अच्छा सेट किया है उन्होंने। जिम्मेदारियां लेते हैं उतना ज्यादा आप ग्रेटनेस की तरफ जाते हैं। किसी भी फील्ड में आप हो, जब आप बिलीव करते हैं, आप अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को चैलेंज करते हैं। जी आलोक, और बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो हुसैन ने 9 बॉल में 13 रन बनाए, 2 चौके लगाए। अभिषेक हरन ने 11 बॉल पे 12 रन बनाए, 1 चौका उनकी पारी में। रौनक बाफना ने 8 गेंदों में 11 रन बनाया और 1 सिक्सर अपनी पारी में लगाया। सबसे ज्यादा रन अगर किसी बल्लेबाज ने बनाए यूके स्टार्स की तरफ से, तो एक मर्तबा फिर से अश्विन मेहता, 18 गेंदों में 26 रन, 1 चौका, 1 सिक्सर। और मैं देखने वाला ये मैं देखना चाह रहा हूं कि क्या फिर से वो जो हाईएस्ट रन गेटर की कैटेगरी है, जो ऑरेंज कैप है, क्या उसकी लिस्ट में अभी भी हार्दिक है? अश्विन मेहता ने फिर से उनको ओवरटेक किया। जी ओवरटेक कर लिया अश्विन मेहता ने उन्हें। यस, एज बीन कमेंटेटर आपको हमेशा कॉमन रहना चाहिए, लेकिन जब एक बार आपका दिल धड़कता हो किसी खिलाड़ी के लिए, आप उनको पसंद करते हो बेहद, तो आप भी खुश होते हैं। इतना तो हक हमको भी बनता है। जी बिल्कुल, मुझे तो पूरा यकीन है कि आप थोड़े बायस्ड होते जा रहे हैं अश्विन की तरफ। बहुत अच्छे प्लेयर है वो, खास करके जिस जिम्मेदारियों के साथ खेलते हैं।
मुझे उनका अंदाज ऑफ प्लानिंग बहुत अच्छा लगा, वो कूल काफी दर्शाया कूल है। काम कंपोज्ड, जी, और बिल्कुल। जिस तरीके से एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बल्लेबाज खेलता है। जी जी, ये बात बड़ी नोट करने की है कि इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग के साथ खेली और बहुत कंपोजिशन के साथ खेला है। आपने देखा कि आखिरी गेंद पे सिक्सर लगाया, लेकिन लगाया जरूर। आप बैट्समैन आ जाइए प्लीज। राज लाइगर टीम प्लीज अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजें। टारगेट है 70 रन का। ओपनर्स प्लीज तुरंत मैदान पर आए। और मैं हमारी जो इवेंट टीम है और स्पोर्ट्स कमेटी है उनसे एक बार जानना चाहूंगा कि क्या इसके बाद एक और मैच खेलने की गुंजाइश है। अगर हो तो प्लीज हमें बताएं और टॉस किया जाए। प्रोबेबली ये आखिर का मैच है आज के दिन का, क्योंकि जो टाइम है वो परमिट नहीं कर रहा। हमारा दिल तो कर रहा है, मैं तो बिल्कुल चाह रहा हूं कि चलते रहे रात भर ये टूर्नामेंट आज का चले, बट जो रूल्स हैं, जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट्स के, हमको उनको भी फॉलो करने हैं। जो पुलिस जिमखाना का रूल है उसको भी फॉलो करना है। जी बिल्कुल, आप ही नहीं, हमारे जो दर्शक है जो आए हैं, जो बैठ के मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, वो भी चाहते एक और मैच हो ही जाए। क्योंकि कल एक दिन मैं और यहाँ पे हूँ, फाइनल डे यहाँ पे रहने वाला नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा हम मिस करने वाले हैं टूर्नामेंट को। थैंक यू सो मच विक्की भाई, करण भाई, प्रभात भाई, कि आपने इस लायक समझा छोटे से कलाकार को कि हम आपकी खिदमत कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, कीपिंग योर फेथ एंड ट्रस्ट ऑन आलोक एंड अरमान एंड लीडिंग Kasheta. Oh, what an amazing shot to start the inning. Will that cross the boundary ropes? No, there is a fielder in the form of Ashwin Mehta. We'll have to check with the umpire signal. क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई या नहीं? सेफ है। रात्रि के समय पुलिस जिमखाना का ये जो मंजर है देखते ही बनता है। क्वींस नेकलेस जिसे कहा जाता है, मुंबई मरीन ड्राइव में स्थित ये पुलिस जिमखाना। अच्छा ड्राइव, अगर आपने इसके पहले का भी स्ट्रोक देखा होगा, इस बार भी अगर आपने देखा, सो राज लाइगर से बताते हुए कि रन 69 के आसपास जरूर है, लेकिन इसको हम आप सभी को, राज लाइगर के टीम ओनर है सतीश जी एम जैन, दिकेश जी आर मेहता एंड मोहम्मद जी फिरोज, एंड यूके स्टार्स के टीम ओनर्स है इमरान कागरवाला, दीपक चौहान, संदीप बाफना, नरेश जैन एंड कृणाल बाफना। बिल्कुल, ये इन दोनों टीमों के टीम ओनर्स, जितना हम हमारे स्पॉन्सर्स को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उतना ही क्रेडिट जाता है इन सभी टीम ओनर्स को। बिल्कुल, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। टारगेट 70 का है, गेंदें 48 है। बैटर ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इन दोनों सलामी बल्लेबाजों में वो दमखम नजर आया है। जिस तरीके से अभी तक इन्होंने गेंदों को खेला है, तकनीक अच्छी नजर आई दोनों की। जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एनर्जेटिक रहने वाला है ये पूरा इनिंग्स, बट ये एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। भावेश गेंदबाजी करते हुए इस पहले ओवर में 4 गेंदों में बने हैं 4 रन। खराब गेंद, फुल टॉस का तोहफा और 1 बाउंस इनटू डिफेंस फॉर यू एंड आई, चौके के लिए कबूला गया उसको। फुल टॉस गेंदें ये ब्लैंक बेरर चेक की तरह है, आप जितने रन चाहिए उस पर लिख लीजिए। ये कुछ इस तरीके से होती है जैसे हम एग्जाम्स हॉल में बैठे हो और पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो हमको बहुत आसान हो। क्या बात है। एक तो 2 चीजें आप देखिए कि जो फील्डर्स हैं डीप में, वो वहां पे प्रोटेक्शन नहीं है। आपको पता है कि अगर फाइन लेग को उन्होंने बीट किया तो डीप में पीछे कोई फील्डर नहीं है। सो खराब गेंद थी ये।
बॉल दे दे प्लीज, बॉल। गेंदों के साथ कुछ चेक करते हुए अंपायर्स एंड बैट्समैन। पहला ओवर चल रहा है और उस लिहाज से गेंद के ताल्लुक से चर्चा चलती हुई अंपायर के साथ 5 गेंदें अब तक हुई हैं, जिसमें एक चौका देखने को मिला, UNI बाउंड्री, और इस प्रकार 5 गेंदों में अब तक बने हैं 8 रन। ये बेहतर गेंद, ये कहीं ज्यादा अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। क्या ये ओवर कंप्लीट हुआ? जी हाँ, पहला ओवर समाप्त और पहले ओवर में एक चौके की बदौलत जो रुकमत के बैट से आया, रन बने हैं 8 बगैर कोई नुकसान। रुकमत का साथ निभा रहे हैं एजाज। और फिर से वही जिनका नाम आपने अभी तक इस मैच में सबसे ज्यादा सुना है, अश्विन मेहता। जी बिल्कुल, मैं तो गेस भी नहीं करना चाहूंगी, काफी बार सुना है मैंने। बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। इनमें बात भी है और दम भी है। बिल्कुल, खिलाड़ी खास है, इस ओवर में कुछ होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ बेहतर आप उम्मीद कर सकते हैं यूके स्टार्स के लिए। और यस, वेल डन अश्विन मेहता। अब आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि आलोक आप ऐसे इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैंने बॉल के पहले बोला था, जब बैटिंग के लिए आए थे तब भी, इस बॉल के पहले भी। जी बिल्कुल, मैं मान गई आपको। एक पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो पाक की नजर है कि इन्हें पहचानने में कामयाब रही है। काफी समय से मैं इनको देख रहा हूं। कुछ और हमारे बीच गेस्ट है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंती पुरोहित। जैन जी पुरोहित साहब, ये खिलाड़ी इतना खास है ना कि शायद हर कोई इनका फैन होगा। नहीं वो, लेकिन आपकी नजर ही खास है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आज मानना पड़ेगा, एंकरिंग बहुत मतलब गजब की है। सर ये थोड़ा जोर से बोलिए ताकि करण भाई सुन लिया। सर प्लस कर दिया जो माइनस हुआ था करण भाई। नहीं हाँ सर, आपके नजरों में भी जादू है। सुनो कमेटी वालों, सुनो। आप बोलते हो अगले साल के लिए अब से पक्का करो फाइनल। करण भाई क्या सुन रहे हो? प्रभात भाई सुन रहे हो? अभी से डेट ब्लॉक्स कर दीजिए उनके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हमारा काम हो गया अरमान, मैं पैकिंग कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो यहाँ पे फैन फॉलोइंग सिर्फ अश्विन की नहीं है, आलोक जी की भी है। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्वराज आए हैं अब बल्लेबाजी करने। व्हाइट का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। एक कहावत है कि अच्छे लोगों को सब अच्छा ही लगता है श्वेता, सारे अच्छे लोग हैं और ये तो आप लोग की ये नजर है जो। और वन मोर, फर्नीचर बिगड़ते हुए गेंदे कातिलाना है और इनका जवाब कोई है नहीं। ये खिलाड़ी का ये कारनामा है, पहले बल्लेबाजी में हल्ला बोल और उसके बाद गेंदबाजी में कत्ल। सब खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत। इनको मैं जब जब देखता हूं मुझे वो हर चीज इनमें नजर आती है। इनको अगर आप देखिए तो देख के तो लगते नहीं है कि ये उस तरीके से शायद इतने खतरनाक होंगे, लेकिन ये बताते हुए बिना कि अपने जज्बे में वफा और दिल में खुमारी रखिए। जिस्म हल्का फुल्का ही सही, लेकिन आपके काम को भारी करिए, आपकी सोच को भारी रखिए। अगर ये खेल ताकत का होता क्रिकेट का, तो आप इसको पहलवानों को खेलते हुए देखते। क्योंकि यहां पे ताकत के से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट के खेल में नजाकत चाहिए आपको, वो अभ्यास चाहिए आपको, वो प्रैक्टिस आपको चाहिए जो आपको परफेक्ट बनाती है। परफेक्शन इज नॉट कंप्लीटली अचीव बाय एनीवन सो फार, बट यू कीप चेजिंग उस परफेक्शन को, तो आप कहीं ना कहीं फिर से मौका था। विकेट कीपर साहब, इन्होंने तो आपका बिगाड़ा था। विक्रम है नए बल्लेबाज। एक और विकेट का मौका इस मर्तबा। कीपिंग आई थिंक रौनक है विकेटों के पीछे इस मर्तबा। जीवन दान मिलता हुआ विक्रम को। पैरों
गेंदों पे क्लास, प्योर क्लास। सिंगल के जरिए स्कोर 2.5 अंकों में 10 रन पर पहुंचा। एक तरफ आप जहां देखेंगे मुश्किलें हैं, वहां पे आप कुछ वो बड़े खिलाड़ियों को देखते हैं जिस तरीके से वो मुश्किल कंडीशन में रॉयल्स रॉयल्स से चल रही हो। सबसे अच्छी बात है कि बॉडी लैंग्वेज एकदम शांत खामोश। वो कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगे हो उसकी जो डालियां हैं वो झुकी हुई होती हैं। जो ज्यादा गुणवान लोग हो, जो ज्यादा टैलेंटेड हो, उतने ही विनम्र भी होते हैं। मोस्ट ऑफ अच्छी फील्ड प्लेसमेंट भी। आप कप्तान की भी कप्तानी की तारीफ करेंगे। कुणाल भाई को पता है कि उनकी गेंदें कहां करते हैं। फील्ड प्लेसमेंट भी उसके लिए अच्छी सजाई गई है। एक सफल एंड किफायती ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर समाप्त हुए यहां पर और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं जमाने में खामोश, अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। और खामोश तो करण भाई भी रहते हैं। आपने सुबह से इनको हार्डली सुना होगा बोलते हुए श्वेता। बिल्कुल, बहुत ही खामोश रहते हैं, बट मेहनत ही उतने ही है। सुबह से मैंने उन्हें बैठे हुए भी नहीं देखा है, बोलते हुए भी नहीं देखा है। बिल्कुल, ये सब वो ऐसा मैंने कहा ना, वो इनके लिए एकदम सूट करता है, परफेक्ट करता है। विकी भाई भी नजर नहीं आते, करण भाई भी नजर नहीं आते। प्रभात भाई को पता है कि जब ये दोनों मेरे भाई नजर नहीं आते तो मुझे नजर आना ही पड़ेगा। वसीम आए हैं ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी करने। नए बल्लेबाज विक्रम है स्ट्राइकिंग एंड पर। मौका फिर से एक विकेट का। क्या पहुंचेंगे? जी नहीं। राज लाइगर्स वालों, कोशिश करें आप। खेल अभी काफी बाकी है और जो थोड़ा सा पिछले मोमेंटम गया था आपकी टीम से दूर, एक आध बाउंड्री चाहिए, एक आध अच्छा शॉट चाहिए, फिर से वो मोमेंटम आपके पास आएगा। ये गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, कनेक्शन कोई नहीं हुआ। डॉट रहती हुई ये गेंद वसीम की। पिछले मैच में यूके स्टार्स के लिए मैन ऑफ द मैच रहे थे वसीम, ओवर नंबर 6 और ओवर नंबर 8 में किफायती गेंदबाजी की बदौलत। ये जो स्ट्राइक पे है, एक बात तो अच्छी नजर आती हुई कि पैनिक नहीं हुए हैं। दो अच्छे बल्लेबाजों ने इनका साथ छोड़ा है, लेकिन इनमें विश्वास नजर आता हुआ। रुकमत स्ट्राइकिंग एंड पर है सलामी बल्लेबाज के रूप में। अब तक टिके हुए एक छोर पर, क्या गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर पाएगी? जी नहीं। डीप में मौका भी बन गया था और अब कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर। कोशिश अच्छी थी, थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आपने देखा कि अच्छी दौड़ भी लगाई थी। अभिषेक हरन आगे फील्डर थे। रुकमत को पता है कि अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। सिंगल आया इस ओवर की आखिरी गेंद थी ये, और इस सिंगल के साथ ओवर नंबर 3 की हुई समाप्ति। 3 ओवर के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 16 रन, और ये तब है जब पहले ओवर में शायद 8 रन बन गए थे। पहले ओवर में पहले ओवर में 8 और उसके बाद अगले 2 ओवर में 8, 4-4। आज ये पहला दिन आप सब देख रहे हैं आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग का ये पहला दिन। हम नजर डालेंगे, श्वेता से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे सभी प्राउड स्पॉन्सर्स हैं, एक बार उनके ऊपर। जी बिल्कुल, हमारी जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है आरडी फाउंडेशन। उनके ओनर है चेतन जी राठौड़ एंड विक्रम जी राठौड़। हमारे जो फूड पार्टनर है उनके पार्टनर ब्रांड है क्रॉस एंड उनके ओनर है प्रवीण जी पुरोहित। जो जर्सी एंड कैप पार्टनर है उनके ब्रांड पार्टनर है रब्बू वाला और उनके ओनर है तबरेज शेख। ओवर नंबर 4 की शुरुआत होती हुई यहां पर सिंगल के साथ।
अशोक कर रहे हैं ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी। 70 रनों का लक्ष्य है और हर गुजरते ओवर के साथ, हर गुजरती गेंद के साथ दबाव बढ़ रहा होगा निश्चित ही राज लाइगर्स के खेमे पर। मुश्किलें जब जब हो और जहां जहां पे ये वन साइडेड अफेयर नजर आ रहा है। अगर वन साइडेड अफेयर है तो फिर वहां पे आपको पता है कि तकलीफ आपको ही होती है ज्यादातर। जी, ये बात एकदम कमाल की कही है आपने। इसमें बड़ा इंटरेस्ट आया, श्वेता को कमाल की बात कही उन्होंने। मुझे लगता है ये वाले डायलॉग में हमारे पास जितने भी जनता जनार्दन जुड़ी है उन सबको इंटरेस्ट आया होगा और उनकी तरफ से मैंने ये डायलॉग दिया है। ये स्ट्रोक अच्छा है, देखते हैं कितने रन्स मिलेंगे। 1 बाउंस गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर और ये निकलता हुआ यूएनआई बॉर्न टू विन बाउंड्री रुकमत के बैट से। और रुकमत आपको रुकना नहीं है और ये दिखाते हुए कि जब तक हम खड़े हैं तब तक किसका है ये तुमको इंतजार, हम है ना। ये अपनी टीम को एक मैसेज देते हुए, ऑपोजिशन को ये वार्न करते हुए कि जब तक खड़े हैं वो चैन की सांस नहीं लेने देंगे। 16 रन पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस ओवर में ये चौका और कुछ सिंगल्स भी आए हैं। अच्छी वापसी अशोक की और अच्छा क्रिकेट इनसे भी, इनको पता था गेंद अच्छी है। बहुत अच्छी बात है कि इनिंग में अश्विन कर रहे थे, अब यही काम इस इनिंग में अगर आप देखिए तो रुकमत कर रहे हैं। रुकमत को पता है कि अब मेरा वहां पे टिके रहना, साथ ही साथ जो ये चेज है इसमें मेरा जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 22 है स्कोर और इस मर्तबा गैप में है, लंबा फासला तय करना होगा हुसैन को, गेंद रुकेगी नहीं और ये निकलता हुआ एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में यूएनआई बॉर्न टू विन बाउंड्री। यूएनआई चौका और इस चौके से स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ एक और अच्छा शॉट रुकमत के बल्ले से यूएनआई और 1 मैन शो चलता हुआ सेकंड इनिंग में 26 रन्स विद दैट बाउंड्री। जब कोई ना दे साथ तो एकला चलो रे। हमारे टाइटल पार्टनर चेतन भाई भी यहां पर नजर आते हुए आरडी फाउंडेशन से। सर कितना मजा आ रहा है एज बीइंग टाइटल पार्टनर, हमारे मुख्य प्रायोजक भी यहाँ है चेतन सिंह जी राठौर साहब। कितना एंटरटेनिंग, कितना मजा आज का ये दिन, पहला दिन रहा अभी तक। सुबह आए थे तभी इधर तक कभी तक खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है और उसके लिए ही ये तैयारी ये सब की थी ताकि एक जगह जमा होएंगे। रात का माहौल है इतना अच्छा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हम लोग गांव में जाते हैं तभी ओपन में ऐसा बैठते हैं 1-2 घंटा, यहाँ तो पूरा दिन ओपन में बैठे समुद्र के किनारे पे, उससे वैसे अच्छा क्या चाहिए। क्या बात, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। क्रिकेट है, सी फेस है, बगल में समंदर का किनारा है, प्रवीण भाई की तरफ से खाना है, और क्या चाहिए। बिल्कुल। आवेश भाई कैसा रहा आज का ये सफर अभी तक आपका एज ए टीम, एज ए ऑडियंस में अगर पूछूं। हमेशा हमेशा आपको बिजी नजर आएंगे प्रभात भाई। हो गया, हाँ, ये आपको हमेशा ऐसे नजर आएंगे। अगर कोई एक इंसान आज सुबह तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है और जुड़ रहे हैं हम हमारे एक और स्पॉन्सर, जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं आज सुबह से
मैच ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी के पार्टनर हैं टारगेट की तरफ से भागना जी चौधरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि इस मैच में आपको क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा भारी? क्या लग रहा है आने वाले मैच में आरडी रॉयल्स वापसी कर पाएगी? हाँ, ये थोड़ा ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन नेक्स्ट में वो जीतेगी 100%। इस मैच में अगर मैं पूछूं तो क्या लगता है आपको राज लाइगर्स जो बैटिंग की तरफ हम आगे चलेंगे एंड एक बार स्कोर अपडेट कर देते हैं। ओवर समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 5 ओवर की समाप्ति हो गई और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन्स। दैट मींस वसीम ने पिछले ओवर में खर्च किया केवल 1 रन। अगला जो सम्मान होगा वो मैं रिक्वेस्ट करता हूं ड्रिंक पार्टनर ट्रस्ट करो से, और जिनके ऊपर हमने ट्रस्ट किया और उनका बड़ा सपोर्ट मिला, सुरेश जी पटेल साहब का सम्मान होगा। एंड इनको सम्मानित करने के लिए स्टेज पे हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे टाइटल पार्टनर, हमारे टाइटल पार्टनर आरडी फाउंडेशन से चेतन जी राठौड़। मैं दोनों को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे, मैं दोनों को आमंत्रित करती हूँ। चेतन जी राठौड़, चेतन जी राठौड़ के थ्रू हम सम्मान करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे हमारे स्पॉन्सर एंड पार्टनर का, जो कि है ड्रिंक पार्टनर हमारे ट्रस्ट करो सुरेश जी पटेल। जोरदार तालियां हो जाए सुरेश जी पटेल के लिए। ड्रिंक पार्टनर जो खूबसूरत आपने ड्रिंक की ट्रॉली दी करते हुए, और मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ेंगी टीम यूके स्टार्स के लिए। UNI 6 आता हुआ और नए बल्लेबाज इंसाफ के बैट से ट्रस्ट करो सुरेश जी पटेल साहब सम्मानित किया हमारे टाइटल पार्टनर चेतन जी राठौर साहब। सर थैंक यू सो मच। सुरेश जी पटेल साहब थैंक यू सो मच, आप पार्ट बने हमारा, आप हमारे पार्टनर है, बड़े सम्मान की बात है। मैं चाहता हूँ 2 शब्द माइक्रोफोन पे, किस तरीके से आप आयोजन देख रहे हैं, किस तरीके से ट्रस्ट करो हमसे जुड़कर कैसा फील हो रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ के। थोड़ा सा ट्रस्ट करो के बारे में बताइए सर। ट्रस्ट करो के बारे में, ट्रस्ट करो में बैटरी का कामकाज है और शॉप नंबर 237 प्लेटिनम मॉल 4th फ्लोर। शॉपिंग कीजिए आप लोग जी बिल्कुल, ट्रस्ट करके शॉपिंग कीजिए, इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि जब जब हमारा आरडी फाउंडेशन या हमारा प्लेटिनम का कोई भी टूर्नामेंट आगे आए, सो आप हमारे साथ ट्रस्ट करो। सुरेश जी पटेल साहब हमको पूरा ट्रस्ट है और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सुरेश जी थैंक पटेल यू साहब। सो मच। क्या बेहतरीन प्रयास। जवाब शोक 1 बाउंस गेंद जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, और जब से इंसाफ आए हैं हर गेंद पर कुछ ना कुछ एक्शन नजर आता हुआ। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, UNI बॉर्न टू विन चौका। इस ओवर में पहली 3 गेंदों में 12 रन आ गए हैं। टोटल स्कोर हो चला है 40 रन और अब यहां से 15 गेंदों में चाहिए 30 रन। 15 पे 30। इंसाफ हर गेंद पर बल्ला घुमा रहे हैं और रन्स भी मिल रहे हैं यहां पर टीम लाइगर को। राज लाइगर, क्या मैच परिवर्तित होगा, क्या मैच में बदलाव आएगा? इस ओवर में उत्साह भी बढ़ा है, इस ओवर में एनर्जी भी बढ़ी है राज लाइगर्स के समर्थकों में। इस बार कनेक्शन हुआ नहीं और 1 रन मिलता हुआ रुकमत को। और हम
हम हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर एंड पार्टनर को सराहना चाहते हैं, फेलिसिटेट करना चाहते हैं, और उसके लिए मैं बुलाऊंगी यूट्यूब एड्स पार्टनर मास्टर से दिनेश जी चौधरी। मिस्टर दिनेश जी चौधरी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे। एवरीवन, वी रिक्वेस्ट हमारे यूट्यूब एड पार्टनर, एडवर्टाइजमेंट पार्टनर मास्टर से दिनेश जी चौधरी साहब से गुजारिश है, सर प्लीज कृपया पूरे स्टेज पे पधारें। जो है इस स्कोर हो चला है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 43। अब 12 गेंदों में 27 की है जरूरत। 12 बॉल्स एंड 27 रन्स रिक्वायर्ड। इससे पहले हमने एक मर्तबा देखा है कि 12 पे 26 बने थे जब स्प्लैश स्मैशर्स के लिए हार्दिक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की ये थी। है हमारे यूट्यूब एड पार्टनर एंड स्पॉन्सर मास्टर दिनेश जी चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप लोग देख रहे हैं ये सम्मान होता हुआ, सम्मानित करते हुए हमारे टाइटल पार्टनर आरडी फाउंडेशन से चेतन सिंह जी राठौर साहब एंड यूट्यूब सर थोड़ा सा गुफ्तगू, थोड़ी सी बातें मास्टर से दिनेश जी चौधरी साहब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर पार्टनर सर, आवर यूट्यूब एड पार्टनर। कैसा लगा दिनेश जी चौधरी साहब इस पूरे हमारे कारवां का हिस्सा बनके, पार्ट बनके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे जो यहाँ दर्शक है सब यहाँ पे इधर समुद्र की हवा देखते हुए पूरे उत्साहित लोग हैं। और कल और परसों का दिन और 2 दिन एंजॉय का है। 2 दिन और लोग मार्केट का पूरा पीपीएल टूर्नामेंट का जो है दर्शक एंजॉय ले। अश्विन ने इंसाफ जो कि एक छोटा सा कैमियो खेलकर यहां पर गए। 5 गेंदों में 14 रन थे और अगली 2 गेंदों पर 7 गेंदों में 14 बनाकर पवेलियन लौट गए अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी में। एक कहावत आप सबने सुनी होगी करण भाई एंड प्रभात भाई के, लोहे को लोहा काटता है तो हीरे को हीरा। इंसाफ अच्छा खेल रहे थे, उनको आउट किसने किया? एक अच्छे खिलाड़ी ने आउट किया। सो वेल डन। ये होती है टक्कर। और हमारे पूरे टूर्नामेंट में आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम की भव्यता बहुत ज्यादा है और खेल अच्छा नहीं है, यहां पे क्रिकेट भी टॉप क्लास लेवल का है। सो एंटरटेनमेंट एंड श्वेता एंटरटेनमेंट, बिल्कुल जी बिल्कुल, ट्रिपल एंटरटेनमेंट है यहाँ पे। और अभी मैं हमारे YouTube एड पार्टनर जो है जोश गोपाल जी पुरोहित को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। गोपाल जी पुरोहित साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं, We would like to felicitate our YouTube ad partner जोश गोपाल जी पुरोहित। गोपाल जी पुरोहित जी, आपका स्टेज पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for being with us. Thank you, sponsor. So पहले तो मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगी, जो जोश ब्रांड है, जब ब्रांड में ही इतना जोश हो और यहाँ मैदान में भी इतना जोश है, तो इस बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? और गोपाल जी पुरोहित कितने जोशित हैं? जी बिल्कुल, नहीं बढ़िया है, जो भी मतलब टूर्नामेंट हो रहा है बहुत बेस्ट है, सबको मजा आ रहा है। आपको कितना मजा आ रहा है सर? नहीं बहुत मजा आ रहा है। आप कितने जोश में हो? जोश हाउस द जोश? हाय सर। ओहो क्या बात है। मतलब मैम को भी सर, ठीक है। हमारे कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में कोई 2 वर्ड्स, समथिंग अबाउट 6 बॉल पे 21 रन चाहिए, 6 पे 21। अच्छे अरेंजमेंट्स है यहाँ पे, हमारे अरेंजमेंट की जो टीम है जो इतनी मेहनत करी, इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द? जो भी मतलब जो करे मुझे लग रहा है गोपाल जी पुरोहित साहब घबरा रहे हैं और इसके लिए प्रभात भाई ने पहले किया था कि आलोक श्वेता ही इंटरव्यू करेगी। सो कहीं ना कहीं माइक का फियर भी नजर आता हुआ। अच्छा सर, गोपाल साहब मुझसे बात कर लीजिए। मुझसे आप एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, कई सालों से मिल रहे हैं। सर कितना प्राउड फील होता है जब इतने बड़े लेवल पे पूरे अपने इंडस्ट्री का टूर्नामेंट होता है। कैसा काम किया प्रभात भाई, विक्की भाई, करण भाई ने? नहीं, सब जनों ने बहुत बेस्ट काम किया है और बहुत अच्छा लग रहा है।
थैंक यू सो मच सर। जोश गोपाल जी पुरोहित साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। थैंक यू सो मच सर। गोपाल जी, thank you so much for being partnering with us and sponsoring with us. Thank you. अशोक करेंगे इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी। स्ट्राइक पर है किशोर। 6 गेंदों में 21 की जरूरत है। अशोक के हाथों में गेंद है। जैसा प्रभात भाई कह रहे हैं कि कल सुबह मॉर्निंग शार्प 8:30 रिपोर्टिंग टाइम है, जो पहला मैच होगा दोनों टीमों का, और जो कल के सुबह हम पहला मैच खेलेंगे वो होगा टीम राज डी किलर्स एंड आरडी रॉयल्स का। सो राज डी किलर्स एंड आरडी रॉयल्स आर रिक्वेस्टेड काइंडली बी देयर टुमारो मॉर्निंग शार्प 8:30 AM। उसके बाद हम 8:40 या 8:45 को हम टॉस करेंगे और शार्प 9 AM कल पहली गेंद गिरेगी। सेकेंड डे होगा हमारे आरडी फाउंडेशन प्लेटिनम प्रीमियर लीग का। चाहिए कुछ और मेहमानों के बहुमान की तरफ। 4 गेंदों में चाहिए 20 रन्स। 4 balls and 20 रन्स रिक्वायर्ड। मीनवाइल मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर एमटी स्टार से दिलीप जी पुरोहित सर, आप भी स्टेज के करीब ही रहें। 4 पे चाहिए 20। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले स्पॉन्सर पार्टनर को, हमारे खेताराम जी चौधरी फ्रॉम कारवार, Yes, जो कि our हमारे किट पार्टनर है। किट पार्टनर फ्रॉम कारवार, वी रिक्वेस्ट प्लीज स्टेज पे पधारिए। और ये क्या कुछ पिक्चर कहानी बाकी है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है, अंपायर्स के इशारे का इंतजार है। यू एंड आई चौका निकलता हुआ कितने पे कितने 16 रन। मुश्किल नहीं, स्टेज पे सम्मान चलता हुआ हमारे किट पार्टनर कारवार से खेतराम जी चौधरी साहब। 3 गेंदें 16। Thank you so much for being with us, partnering with us. कुछ बातें करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे हमारे कारवार से खेतराम जी चौधरी साहब से। श्वेता प्लीज। जी मैं पूछना चाहूंगी आपको, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपकी वजह से, आप स्पॉन्सर्स के पार्टनर्स की जो लव है, इसी की वजह से इतना बड़ा रोमांटिक मैच पॉसिबल है। तो आप ये जब देखते हैं, विटनेस करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैच हो रहा है देख के सब देखने आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगे। आपके सारे टीममेट्स है, पार्टनर्स है, इतना जोश भरा है, हर एक टीम हर एक बहुत बारीकी से नजर आ रही है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है कि आपकी कोई फेवरेट टीम है या समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर? सुपर सीआरपी और आईडी 2 टीम फेवरेट है। कारवार से बहुमान हुआ खेतराम जी चौधरी साहब का, हमारे किट पार्टनर। किट बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच कारवार, थैंक यू सो मच खेतराम जी चौधरी साहब, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 12 रन। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर मैं गुजारिश करूंगा एमटी स्टार की तरफ से दिलीप जी पुरोहित सर, प्लीज आ जाए स्टेज की तरफ। एंड अब हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे टाइटल पार्टनर जो यहाँ पे उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। उनके शुरू कार्यक्रमों द्वारा हम हमारे सभी स्पॉन्सर्स को सम्मानित किया। हमारे टाइटल, हमारे मेन मुख्य प्रायोजक आरडी फाउंडेशन से नाम ही काफी है, चेतन जी राठौर साहब। और डॉट गेंद के साथ यहाँ पर यूके स्टार्स ने मुकाबला जीत लिया है। 11 रनों से ये मैच जीता टीम यूके स्टार्स ने। टीम यूके स्टार्स तुरंत आप स्टेज के सामने आ जाएं मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने के लिए। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच, जैसा कि मेरे साथी स्कोर मुझे बता रहे हैं, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं इस बात में, इन्होंने बल्लेबाजी भी बेहतरीन की, 28 रन बनाए और गेंदबाजी में भी 2 विकेट्स लिए। मैन ऑफ द मैच के हकदार बने